तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। तो गाइस, डेटा टाइप क्या होते हैं? तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ डिफरेंट डेटा टाइप टू होल्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो गाइस, डेटा टाइप क्या होते हैं कि हम जैसे कुछ वैल्यू देते हैं तो वैल्यू को स्टोर करके रखती है, लेकिन सब चीज की कैटेगरी अलग अलग होती है। सपोज आपने सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में हमको दिया हुआ है कि आपने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने 40 वैल्यू दी है। तो 40 तो आती है, इंटीजर की कैटेगरी में आती है। तो अब हमको क्या है कि बताना तो पड़ेगा ना कि इंटीजर है कि फ्लोट है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 40 लिख देंगे। तो गाइस, हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू का टाइप आप डालोगे, उसी से वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका डेटा टाइप कौन सा है। सपोज इन स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं, तो हमने डबल कोट्स में अगर कुछ चीज लिखी है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है। और गाइस, इसमें दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो हमको इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट से मतलब कि जो कि हमारी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करती है, समझती है। हमको ऑलरेडी डिफाइन किए गए डेटा टाइप से। और नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जिसको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू बनाते हैं। तो गाइस, हम आज बात करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की। तो आइए, हम प्रिमिटिव में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने दिए हुए हैं हमको: स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड और नल। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं। हमने मेरे जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। आप भी वेब ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, VS कोड पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं नल पे करता हूँ। सपोज हमारा डेटा टाइप है नल, स्पेलिंग NULL, नल। सो गाइस, इसके नाम से हमको पता चल रहा है नल मतलब कुछ भी नहीं, वैल्यू हम मतलब कि नल असाइन कर सकते हैं। तो सपोज गाइस मैंने लेट एक पर, सपोज अगर आपने कभी भी आपका जो प्रोजेक्ट है, वेबसाइट है, उसमें आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम सपोज आपने कुछ भी दे दिया है। सपोज आपने सर्च नाम का एक कोई सा वेरिएबल बनाया है, बट आपको इसकी नीड नहीं है और आप इसको भी रिमूव कर नहीं सकते हो आपके इसमें से। तो आप इसको क्या कर दोगे? आप इसको नल दे दोगे। तो नल में क्या करेगा ये? आपकी मेमोरी भी बचाए, मेमोरी तो क्रिएट कर लेगा, बट ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये यहाँ पे नल शो करेगा। तो जैसे कि मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आर रीच मैंने एस रीच कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे को नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो नल सपोज कुछ भी नहीं है गाइज। आप इसकी जगह पे अगर मैं इसका डेटा टाइप भी अगर मैं इसमें गाइज अब टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ कीवर्ड क्या करता है? ये हमारे डेटा टाइप को स्पेसिफिक तरीके से हमको बताता है। तो जावास्क्रिप्ट में सब चीज एक ऑब्जेक्ट रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसने इस ये नल वैल्यू को इसने एक ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा। सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं इसको डबल कोट्स में कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा गाइस। आप देख सकते हैं, बट हम इसको नल ही रहने देते हैं। तो गाइस, ये हमारा नल है। नल तो हमारा फर्स्ट डेटा टाइप हो गया गाइस। इसके बाद सेकंड नंबर। नंबर से ही हमको समझ में आता है गाइस कि नंबर क्या होते हैं। हमारे नंबर जो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, एक्सेप्ट 0 -1, इंफिनिटी तक रहते हैं गाइस ये। तो इसमें गाइस तीन तरह के रहते हैं नंबर्स में भी: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बट हमारा जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि आप अगर A = सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 250 लिखा है, देन मैंने लेट B = 500 लिखा है, 500.50 कर दिया। सपोज मैंने इसको फ्लोट वैल्यू दे दिया है। बट ये फ्लोट वैल्यू तो दे दिया है, बट ये मुझे क्या रिटर्न करेगा अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ सपोज? तो भी मुझे दोनों का टाइप ऑफ ये नंबर रिटर्न करेगा। तो मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइस।
अब इसको हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने दोनों का मुझे क्या रिटर्न किया, नंबर रिटर्न किया है। बट ये गाइस है तो फ्लोटिंग वैल्यू। बट हमारा जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी वैल्यू फ्लोट की है और कौन सी नंबर है, इंटीजर की है। बट ये जो हमारे दोनों इंटीजर और जो फ्लोट है ये आते हैं नंबर कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। सो गाइस अगर मैं इनका अगर सम भी करता हूँ तो ये परफेक्टली सम होगा इसका। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे कमेंट आउट में लिख देता हूँ सम। सम देन अगर मैं कॉमा करके ए प्लस बी लिखता हूँ गाइस, सम इज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा इससे। सम इज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड सम इज 750.50। तो उसने हमको पॉइंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे दी है। तो आप आपकी कैलकुलेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का हमारा कंपाइलर जो है वो स्मार्ट है, वो समझ लेता है। तो हमारा दूसरा डेटा टाइप हो गया है नंबर। तो आप एन स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों को अगर याद रखने के लिए, नल और नंबर। इसके बाद गाइस एक आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है गाइस। सपोज अगर स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़े तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सपोज अगर आप जो भी डेटा अगर पढ़ते हैं, सपोज अगर ये मैं ओपन कर देता हूँ, सपोज ये जितना भी आप डेटा पढ़ रहे हैं ये सब गाइस स्ट्रिंग है। क्योंकि इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया एक वर्ड, और सीक्वेंस ऑफ वर्ड हो गया ये पूरा हमारा सेंटेंस, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। तो गाइस हम जावास्क्रिप्ट में और जितने भी दूसरे लैंग्वेज उसमें स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। सपोज अगर मैंने डबल कोट्स में मैंने हेलो वैल्यू लिख दी है, हेलो, तो हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ मैं। हेलो वर्ल्ड लिख दिया है तो ये गाइस हमारा स्ट्रिंग कंसोल डॉट लॉग। सिंपली मैं पहले इसको प्रिंट कर देता हूँ str। तो गाइस ये क्या प्रिंट करेगा हमारे लिए, हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ वापस से चेक करता हूँ, टाइप ऑफ str क्या है, तो आप देख सकते हैं गाइस क्या बता रहा है हमको, स्ट्रिंग दे रहा है, इसमें रिटर्न करा है। और गाइस स्ट्रिंग का क्या है कि स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी डिफाइन कर सकते हो, देन डबल कोट्स में कर सकते हो। अभी हमने डबल कोट्स में चेक किया था, अब मैं सिंगल कोट्स में बताता हूँ तो भी रन करता हूँ तो देख सकते हैं आप स्ट्रिंग ही दे रहा है। इसके बाद में गाइस आप कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं गाइस, सपोज अगर मैं हेलो वर्ल्ड का ही आपको बता देता हूँ कॉन्केटिनेशन। सपोज मेरा फर्स्ट मेरी स्ट्रिंग है str। मैं इसको str1 कर देता हूँ, लाइक str2। सपोज str2 में मैं यहाँ पे वर्ल्ड दे देता हूँ वैल्यू, मैंने वर्ल्ड दे दी। देन इसके बाद में वापस से कंसोल डॉट इसको हटा देते हैं अभी के लिए, कंसोल डॉट लॉग। अब हम कॉन्केटिनेट कैसे कर सकते हैं, अब इसमें डॉट कॉन्केट मेथड होती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, str1 डॉट कॉन्केट ऑफ str2। तो आप देख सकते हैं ये मेरी स्ट्रिंग को इसने मर्ज कर दिया गाइस। और अगर मैं, तो आप देख सकते हैं इसने हेलो और वर्ल्ड को इसने साथ में कॉन्केटिनेट कर दिया, दो डिफरेंट स्ट्रिंग को इसने एक स्ट्रिंग में बदल दिया है। हाँ तो आप देख सकते हैं गाइस। हाँ, हो गई कोई काम कर। अब इसके बाद अगर आप इसको, तेरे अकाउंट में पैसा है ना, देखना पड़ेगा। तो इसके बाद एक और हाँ वे क्या है इससे गाइस कि मैं अगर सपोज इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल। अब एक तो 10-15 मिनट से वो थोड़ा काम कर रहे हो।
एक तो आप गाइस डॉट कॉन्केट मेथड के थ्रू भी आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग का, और ये चीज का ध्यान रखिएगा, इंटरव्यूज में कॉन्केटिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप ये डॉट कॉन्केट मेथड को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद गाइस हम जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं str। अब हम प्लस ऑपरेटर के थ्रू भी हम कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा str1 प्लस। अब आप देखिएगा कि पहले हमारे इसमें स्पेस नहीं आ रही थी हेलो वर्ल्ड के बीच में, तो मैं एक स्पेस भी इसमें कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। मैंने एक स्पेस कॉन्केटिनेट करी, देन प्लस साइन वापस से लगा के, सॉरी str2 तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से भी स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। और गाइस स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप बोल सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, इस कॉल्ड है स्ट्रिंग। तो गाइस ये अपना थर्ड डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं, एक सिंबल होता है बट उसकी हमको इतनी नीड नहीं पड़ती, तो हम सिंबल बट मैं लिख देता हूँ। एक सिंबल भी होता है बट हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, आगे यूज होगा जब बात करेंगे। भैया पेटीएम बनवाना चाहिए। नहीं बनना। देन इसके बाद में हमारा आता है बुलियन। तो गाइस बुलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। सपोज अगर मैंने लेट एक वेरिएबल वापस से बना लिया, मैं वापस से ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ए इक्वल टू मैंने इसमें मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो गाइस हमारा बुलियन क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। तो मैंने ए इक्वल्स टू ट्रू करा है, देन मैं कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ट्रू इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। सो गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रू, तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, बट गाइस आप ये ध्यान रखिए कि हमने इसको बिना डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स पे नहीं है। अगर मैं ट्रू की जगह ट्रूथ भी कर दूंगा गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मेरे को एरर जनरेट करके दे देगा। बिकॉज ये क्या है गाइस, कि ये हमारा ट्रू और फॉल्स बुलियन एक डेटा टाइप हमको जावास्क्रिप्ट में है, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। सपोज अगर मैंने लेट बी इक्वल्स टू, मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ। देन वापस से अगेन मैं कंसोल डॉट लॉग में भी कर देता हूँ। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम बुलियंस और इनका यूज करेंगे गाइस। अभी खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लीजिए कि डेटा टाइप यही होते हैं, आगे इनका हमको यूज पड़ेगा, बार बार हम इसका यूज करेंगे। तो गाइस हमारे कितने डेटा टाइप हो गए, नंबर हमने पढ़ लिया, नल हमने पढ़ लिया, स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया, सिंबल हम देख लेंगे, देन बुलियन। बुलियन के बाद गाइस एक होता है बिगिंट। बिगिंट का भी वैसे कम यूज होता है, बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ बिगिंट क्या होता है। सो गाइस इसका सिंबल बिगिन। सो गाइस हम बिगिन भी देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स में। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप, जनरली गाइस बिगिन क्या होता है, एक लॉन्ग वैल्यू होता है। आप देख सकते हैं इसने हमको कितने डेटा टाइप बताए। इसमें बिगिन ये रहा भाई, बिग इंट। सो गाइस बिगिन का क्या वर्क रहता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा है ये बता देता है कि हमारा डेटा इतना लार्ज है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, ऑब्जेक्ट, ये तो इन्होंने दे दिया है। इसमें इन्होंने बिगिन नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, इसमें ही बता देता हूँ बिगिन क्या होता है। सो सपोज अगर मैंने एक मैंने वेरिएबल बनाया लेट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, कि हमको पूरा इंटरफेस अच्छे से दिखे।
भाई बिगिन में लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इक्वल्स टू, सपोज अगर मैंने एक नंबर दे दिया है, अब मैंने नंबर को लिखा है, नंबर को मैं एज अ बिगिंट यूज करता हूँ, बिगिंट ऑफ, अब इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे 5 6 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 5 6 7 2 3 4। अब मैं इसको सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, अब मैं इसको ये करता हूँ, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आउटपुट आएगा, तो आप देख सकते हैं नंबर प्रिंट तो होगा, बट इसके लास्ट में हमको एन लिखा हुआ आएगा, मतलब कि एन टाइम तक है, नंबर हमारा बिगिन है। इसका वैसे कम यूज होता है, बट ये फिर भी जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट डेटा टाइप है। आप इसमें एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज अगर अगर मैं एक सिंपल सा लेट लेट अगर मैं बी इक्वल्स टू 45 कर दूँ, देन ए प्लस बी कर दूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे को बी को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ बिगिन। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब बिगिन में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये एज अ इंफिनिटी आप कह सकते हैं कि ये जो एंड टर्म तक रहता है, तो उसके लिए यूज में आता है। ये भी एक तरह का डेटा टाइप होता है। तो हमारा बिगिन तो हो गया है, देन इसके बाद गाइस हम बात करते हैं अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है हमारे जावास्क्रिप्ट में गाइस। अनडिफाइंड से आप उसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा डेटा टाइप रहेगा जिसको आप डिफाइन नहीं करेंगे। अनडिफाइंड आप देख सकते हैं गाइस, कहाँ गया हमारा अनडिफाइंड, रिप्रेजेंट अनडिफाइंड वैल्यू, ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है। तो सपोज मैं एक डी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं सपोज डी डी नाम से एक वेरिएबल बना लिया मैंने, इसकी वैल्यू को सपोज कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको डी को प्रिंट कराता हूँ लाइब्रेरी, मैं इसमें वैल्यू असाइन भी नहीं करता हूँ, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ मेरा प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या दिया है कि भाई आपने वेरिएबल तो डिफाइन कर लिया है, डिक्लेयर कर दिया है, बट इसको डिफाइन नहीं किया है। जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करोगे तो हमारा कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, बिगिन है, बुलियन है, सिंबल है, स्ट्रिंग है। सो ये हमको क्या करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। सो गाइज ये होता है अगर मैं इसकी जगह में लिख देता हूँ अनडिफाइंड। ठीक है गाइज, तो आपको सिंपली अनडिफाइंड में क्या है कि अगर आप एक वेरिएबल स्टोर कर देते हो, मेमोरी में एलोकेट कर देते हो और उसको डिफाइंड नहीं करते हो, तो ये आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। सो गाइज आज हमने हमारे इस लेक्चर में डेटा टाइप के बारे में पढ़ा है। अब हम डेटा टाइप के बाद में कुछ ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म करेंगे। तो गाइस इसके बाद में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप की तो बात कर ली, इसके बाद हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो गाइस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, अरे होते हैं, और रिजेक्ट्स होते हैं जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो गाइस ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। रिजेक्ट्स जो है ये भी, रिजेक्ट्स अरे और ऑब्जेक्ट को हम डीएसए में यूज करते हैं, बट मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो गाइज हम सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ आएंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि हमको स्पेस मिल जाए। और ये ठीक है गाइस, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो गाइस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो डेटा टाइप है कौन सा आएगा, फर्स्ट है
अरे अरे कह सकते हैं आप। सेकेंड आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट इसकी नंबरिंग कर देते हैं। अरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, देन थर्ड हो गया हमारा रिजेक्ट्स। अब रिजेक्ट्स का क्या यूज होता है guys? ये रिजेक्ट्स जो होता है, पासवर्ड आपने देखा होगा कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो उसको मैच करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अ, ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स। सो गाइस सबसे पहले हम फर्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो गाइस हमारा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है कि एक की वैल्यू पेयर के तौर पे हम जिसको यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट का कुछ दिया हुआ है क्या? रिप्रेजेंट द इंस्टेंस थ्रू द विच वी कैन एक्सेस अ नंबर। ओके गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अगर मेरे को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सपोज हमको एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें की वैल्यू पेयर क्या रहेगी? उसका नेम उसका की रहेगा। नेम नेम की जो फील्ड रहेगी वो की रहेगी। एज की जो फील्ड रहेगी वो उसकी। सपोज उसका नेम है तो नेम, स्टूडेंट का नेम क्या है? सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल्स टू, सपोज मैंने नेम दिया है, नेम इक्वल्स टू। और ये इसका गाइस सिंटेक्स आप ध्यान रखिएगा, कॉलन में रहेगा नेम देन कॉल, ये की रहेगी देन कॉलन देन वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में देंगे। तो नेम क्या है? सपोज नेम में देता हूँ रवि। स्टूडेंट का नेम रवि है। देन स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की एज। तो गाइज अब एज है तो एज तो इंटीजर में रहेगी, तो मैं 25 डायरेक्ट लिख देता हूँ। देन इसके बाद गाइज कौन सी सिटी में रहता है स्टूडेंट, ये तो हम उसका रोल नंबर लिख देते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट के तो रोल नंबर तो जरूरी है, रोल नंबर। तो गाइज रोल नंबर उसका हम लिख देते हैं। सपोज 25 36 कर देते हैं। 36 रोल नंबर है स्टूडेंट का भैया हमारे। इसके बाद एक सिटी, कौन सी सिटी में रहता है? सपोज मैं इसको कर देता हूँ दिल्ली में रहता है। तो गाइज ये मेरा स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इधर की जो भी वैल्यू है इसकी की है, देन ये इधर का जो भी है इसकी वैल्यू है, एज अ डिक्शनरी का काम करता है गाइज। पे डिक्शनरी में आप देखते हैं ना, एक वर्ड साइन करते हैं तो उसका जो सेम रिलेटेड जो रहता है वो आपको मिलता है। तो आगे हम इसके बारे में, और जब हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को अच्छे से, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं इसके कमेंट में भी लिख देता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी। ऑब्जेक्ट। तो अब हमको एक्सेस कैसे करेंगे गाइस? तो सिंपल सा मैं कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट कर देता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। हम्म, हमने एक गलती करी है। एक्चुअली ये हमारा वन लाइन में, तो हमको यहाँ पे कॉमास लगाने पड़ेंगे। देन लास्ट वाले में इसके बाद में कुछ भी नहीं है तो हमको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं एज अ स्ट्रिंग वैल्यू तो रोल नंबर। आप देख सकते हैं कि इसने हमको नेम रवि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमको सारा डेटा इसने दे दिया है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे हम की के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को एक्सेस करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसका दो वैल्यू, एक तो डॉट ऑपरेटर होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर होता है। तो मैं स्टूडेंट डॉट अगर नेम लिखता हूँ तो जो स्टूडेंट का नेम है वो मेरे को शो हो जाएगा रवि। और एक और होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर्स होते हैं। तो कई बार ये भी इंटरव्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ऑपरेटर्स बताने हैं कि जो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं कौन से ऑपरेटर्स के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेस होता है। तो एक तो ये हो गया और एक ये ब्रैकेट हो गया। अगर मैं सपोज अब मैं इसमें एज करता हूँ तो स्टूडेंट की एज भी आ जाएगी।
एज को हमको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर नोटेशन का यूज करते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसकी आपकी जो की है उसको आपको स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। देन इसके बाद में अगर आप स्ट्रिंग में पास नहीं करना चाहते हैं तो आप डॉट नोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। गाइज हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसके लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन, गाइज ये एडवांस टॉपिक है तो आप खाली एक नॉलेज के लिए रख लीजिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम अरे की बात करते हैं, अरे को भी हम आगे पढ़ेंगे गाइज। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा यूज इनटू कंटीजियस मेमोरी लोकेशन रहता है अरे का। सो गाइज ये थे आज के हमारे डेटा टाइप्स। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं गाइज, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम गाइज नेक्स्ट टॉपिक में।